दोस्तों लास्ट ईयर से एप्पल के आईफोन 14 और आज के वक्त के 15 सीरीज़ के अंदर इमरजेंसी SOS फीचर मौजूद है, जिससे कि जहां पर नेटवर्क भी ना आता हो वहां पर भी सैटेलाइट के थ्रू आप किसी को भी SMS भेज सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब यही सेम चीज़ एंड्रॉयड वाले भी करने की सोच रहे थे। क्वालकॉम ने अनाउंस करा था अपना स्नैपड्रैगन सैटेलाइट जनवरी महीने में इस साल के। अब उसके बाद में यहाँ पर उम्मीदें जागने लगी कि एंड्रॉयड के अंदर भी ये सैटेलाइट वाला फीचर आ जाएगा, लेकिन क्वालकॉम अपना सैटेलाइट टेक्सटिंग प्लान अब शायद बंद कर सकता है, क्योंकि इनका जो एक सैटेलाइट फ़ोन मेकर पार्टनर था आईरिडियम, उसने भी इनके साथ में पार्टनरशिप तोड़ दी है। और इसी के साथ साथ जो एंड्रॉयड के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं सैटेलाइट बेस्ड टेक्सटिंग फीचर के अंदर, जैसा कि एप्पल के अंदर मौजूद था। तो उस वजह से क्वालकॉम शायद अपना ये जो सैटेलाइट टेक्सटिंग प्लान है कि मतलब सैटेलाइट के ज़रिए भी आप किसी को SMS भेज सकते हो एमरजेंसी की सिचुएशन में, वो शायद अब प्लान ये यहीं पर रोकने वाला है, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ये तो मेहनत कर रहे थे, लेकिन बाकी के मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गए या फिर खुद सैटेलाइट फोन मेकर हो गया, वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उन्होंने तो पार्टनरशिप ही तोड़ दी, जिसकी वजह से ये अपना ये प्लान कैंसिल कर सकते हैं। अब दोस्तों एनवीडिया अब तक का सबसे फास्टेस्ट GPU बनाने वाला है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिसके लिए इन्होंने एक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है, जो कि डायमंड की कंपनी है, जिसका नाम डायमंड फाउंड्री है। ये डायमंड को एज ए कूलिंग यूनिट यूज करने वाले हैं अपने उस हाई एंड GPU के अंदर। वो उसके जो GPU का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेगा। इसमें ये डायमंड वेफर्स का यूज करेंगे उस चिप के डिज़ाइन के ही अंदर, जिसको बताया जा रहा है कि ये सिलिकॉन से 17,200 गुना ज़्यादा बेटर होगा कूलिंग के अंदर। और इसी के साथ साथ सिलिकॉन कार्बाइड से करीबन 60 गुना ज़्यादा बेहतर कूलिंग प्रोवाइड कर पाएगा। हालांकि कूलिंग के लिए जो लिक्विड कूलिंग वगैरह होती है यूज़, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस चिप के डिज़ाइन के अंदर डायमंड वेफर्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कूल कर पाएगा उस GPU को। दोस्तों कई सारी आपने ऐसी रील देखी होगी या फिर शॉर्ट वीडियो देखी होगी या फिर कई सारे ऐसे गाने सुन लिए होंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज का यूज किया जा रहा है। और ये सारा कारनामा किया जा रहा है AI टूल्स के द्वारा, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं, हर जगह मिल रहे हैं। हर कोई मतलब अपने मोबाइल से भी गानों में मोदी जी की आवाज़ डाल के कन्वर्ट करके उनके कई सारे ऐसे चैनल क्रिएट कर चुके हैं जिसमें उन्होंने गाने अपलोड कर रखे हैं मोदी जी की आवाज़ में, जिससे कि कोई भी कॉपीराइट उनके ऊपर आता नहीं है। तो ये अलग ही उनका एक सेपरेट चैनल चल रहा है, बिल्कुल लीगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब कंसर्न ये है पॉलिटिक्स के अंदर कि भैया इससे मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है। मोदी जी की आवाज़ का यूज़ चलो अभी तो गानों के अंदर हो रहा है, लेकिन हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में कर दिया जाए या फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट करने में कर दिया जाए। तो यहाँ पर कंसर्न है थोड़ा बहुत, जिसके ऊपर शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। शायद मोदी जी की आवाज़ के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सके कि भाई नहीं, इस आवाज़ का यूज़ मत करो, कई लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला सकते हैं। दोस्तों कई सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है लाइफ के अंदर जब आदमी बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस महसूस करने लगता है। कई बार आपने ऐसे मतलब सपने भी देखे होंगे जहाँ पर आप अपनी बॉडी हिला तक नहीं पा रहे हो और एकदम से उठे होगे, तब भी आपको लगता होगा कि यार बॉडी हिला पाऊंगा या नहीं हिला पाऊंगा, फिर अचानक से हिल जाती है बॉडी। तो ऐसा सपने में हो जाता है, लेकिन असली में एक बंदे के साथ में ऐसा हो जाता है जो कि लॉस वेगस के अंदर घूम रहे होते हैं और अचानक से उनका ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है। तो उनको फील होने लगता है और वो अपने फ़ोन से वो अपने रिलेटिव्स को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट कर नहीं पाते और अचानक से गिर जाते हैं, जिससे कि एप्पल वॉच अल्ट्रा का फॉल डिटेक्शन फीचर एक्टिव हो जाता है और वो देखता है कि भैया ये अनकॉन्शियस हो चुके हैं और वो इमरजेंसी को और इनके रिलेटिव्स को कॉल कर देता है। हालांकि ये खुद करना चाह रहे थे, ऊपर से जब हल्का फुल्का होश आता है तब भी थोड़ा बहुत हाथ पास लेके जाते हैं अपनी वॉच के कि भैया किस तरीके से कांटेक्ट करूं, लेकिन इनको मालूम नहीं होता कि इनकी वॉच ने पहले ही सभी को कांटेक्ट भेज दिया, इनकी लोकेशन भेज दी है कि भैया यहाँ पर ऐसा ऐसा हो चुका है, गिर चुकी है। दरअसल इनको टाइप 1 डायबिटीज़ था, जिसकी वजह से इनका ब्लड शुगर जैसे ही ड्रॉप हुआ ये चक्कर खाकर गिर गए। तो इनको हॉस्पिटल तुरंत ही ले जाया गया इमरजेंसी टीम द्वारा और वहीं पर इनके रिलेटिव पहुंच गए, क्योंकि इस वॉच के अंदर सीधा लोकेशन ही आ जाती है कि भैया यहाँ पर है आपका रिलेटिव, वहाँ से आप इनको
देखो क्या कर सकते हो। दोस्तों जब भी दिवाली आती है आपको एक बात सुनने को मिलती होगी पोल्यूशन से रिलेटेड कि भैया बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर। मतलब उसके 10 दिन पहले ही ये बातें शुरू होनी चालू हो जाती है कि पटाखे मत फोड़ो, ये मत करो, वो मत करो। उसके बाद में ऑर्डर भी आता है, लोग उसका बहुत अच्छे तरीके से पालन भी करते हैं। मैं सो रहा था, आवाज़ें बहुत अच्छी खासी आ रही थी बम चलने की, और मतलब चलाए भी लोगों ने। मतलब दिवाली है, हम 20-30 साल से जैसे मनाते आ रहे हैं वैसे ही मना रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन पता नहीं अचानक से क्यों अब दिखने लग चुका है, क्योंकि कई और फैक्टर हैं पोल्यूशन के। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जो कि दिखाती है कि भैया आनंद विहार में दिवाली से पहले 282 AQI पोल्यूशन हो रखा था, लेकिन दिवाली के बाद में मतलब पटाखे फोड़ने के बाद में 296 हो गया। ITO के ऊपर 263 AQI था, मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना था, और उसके बाद में दिवाली के पटाखों के बाद में 263 हो गया। मतलब सेम ही था, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। पंजाबी बाग में 236 थी एयर क्वालिटी, लेकिन पटाखे फोड़ने के बाद में 280 हो गई। तो मतलब कोई इतना मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा पटाखे फोड़ने से, लेकिन फिर भी ये सदियों पुराना जो त्यौहार हम जिस तरीके से मनाते चले आ रहे हैं उसको पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है उस पर ही पहले रोक ना लगा के ये इन द एंड इन चीज़ों पे बात होती है कि भाई पटाखे मत फोड़ो। और इसके बाद में अब एक और नई बातें सुनने को आ रही हैं कि भाई ये जो गार्ड होते हैं ना, ये गार्ड अंगीठियाँ जलाते हैं, इनकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। मतलब गार्ड ठंड में अंगीठी भी ना जलाए। दोस्तों आपको कितने लोगों के बर्थडे याद रहते होंगे? अब किसी का याद रहे ना रहे, अपनी GF या फिर अपनी बीवी का बर्थडे हमेशा याद रहता ही होगा। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जिसका नाम है समोआ। वहाँ पर अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ का बर्थडे भूल जाता है जो कि उसका लाइफ पार्टनर है, तो वहाँ पर उनको पहली बार ऐसी गलती करने पर कुछ फाइन भुगतना पड़ता है। लेकिन सेकेंड टाइम अगर ऐसी गलती की जाए तो उनको मैक्सिमम 5 साल की भी सज़ा हो सकती है। मैं मैक्सिमम सज़ा की बात कर रहा हूँ, हो सकता है 1 आध महीने के अंदर भी छोड़ दे, कुछ फाइन दे के भी छोड़ दे अगर बीवी मानती हो तो। लेकिन अगर बीवी राजी ना हुई तो भैया 5 साल तक की जेल वो करवा सकती है इस कंट्री के अंदर, सिर्फ उसका बर्थडे भूलने पर।